हमने अपने वर्ष चेक उच्चारण करते हैं हम। ये दो मंत्र हैं जो जो पिछले सत्र में नहीं आए थे। ये दो मंत्र हैं आपके ईशोपनिषद के। पहला मंगलाचरण है जो जो पहले दिन हमने किया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कश्यशिवधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कश्यशिवधनम्। नाम 10 नाम अपराध। भगवत नाम में होने वाले नाम 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और सातवां अपराध, नाम के बल पे पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप पे में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतएव सारे सभी वैष्णवों को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। आज हम दूसरा मंत्र शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने मंत्र क्या सबसे पहला हमने इन्वोकेशन, जिसको इन्वोकेशन मंत्र भी कहा जाता है या फिर मंगलाचरण भी कहा जाता है, जो हमने पढ़ा। ओम पूर्ण मद, भगवान पूर्ण है और चूंकि पूर्ण है उनसे कोई भी इकाई निकलती है, कोई भी जैसे ये दृश्य जगत निकलती है वो भी पूर्ण है। ठीक है। और पूर्ण से भी जो भी पूर्ण निकलता है वो भी पूर्ण है। ठीक। मंगलाचरण। और पूर्ण से कुछ भी निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ कमी हो जाती है। ठीक है। भगवान सभी अवतारों के अवतार हैं। एते चांस कला पुंछ कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है। तो भगवान के से सारे अवतार निकलते हैं। ऐसा नहीं है अवतार निकलने के बाद में भगवान में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है। भगवान फिर भी पूर्ण रहते हैं। ये पहला मंत्र, पहला ये सिद्धांत है, पहला मंगलाचरण। दूसरा जो हमने मंत्र पढ़ा वो क्या है, बहुत सबसे प्रमुख है। जो हमारा मंत्र दो है और मंत्र तीन है वो मंत्र एक पर ही निर्भर करता है। मंत्र एक क्या है? मंत्र एक है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रथ कश्य शिवधनम। यानी ये है ईश सिद्धांत। ईश सिद्धांत किसको कहा जाता है? ईशावास्यमिदं सर्वम, जो भी चीजें देख रहे हैं इस जगत में, जिस जो भी चीजें, सभी भगवान द्वारा निर्मित है, भगवान द्वारा उद्भूत है। भगवत गीता में तो भगवान ने कई जगह इसको कहा है। पर इसको ईश सिद्धांत क्या है? ईश सिद्धांत है ईशावास्यमिदं सर्वम,
किंचन जगत्याम जगत, इस जगत में जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब ईश की है, यानी ईश भगवान की। तेन तक तेन भुंजिता, इस मंत्र के 3 भाग हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, पहला भाग बताता है कि ये पूरा दृश्य जगत भगवान का है। दूसरा भाग क्या बताता है? तेन तक तेन भुंजिता, यानी कि हमारे लिए भगवान ने इस दृश्य जगत में ऐसा नहीं कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है कि इस दृश्य जगत का जो भी हम चाहें उपयोग कर सकते हैं, नहीं। भगवान ने हमारे लिए कुछ, हर जीव के लिए कुछ चीजें हमारे लिए नियोजित कर रखा है कि आप ये चीजें का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तेन तक तेन भुंजिता माम, यानी कि तेन तक तेन भुंजिता का माम का क्या मतलब है? कोटा, यानी हम सभी जीवों के लिए उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया है कि आपको ये ये जीवन अगर जीना है इस शास्त्रों के अनुसार, तो इस तरह से जीना है, ये कोटा के अनुसार ही जीना है। ठीक, जैसे हमारे अपना शरीर का कोटा होता है, हम कुछ भी कितना भी नहीं खा सकते हैं। हमारा, मान लीजिए 2 रोटी का हमारा वो है, तो हम 10 रोटी नहीं खा सकते, तो कोटा है। वो कोटा, ये दूसरा भाग है इस मंत्र का। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है कि अगर हम इस कोटा का दुरुपयोग करते हैं तो वो दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, यानी कि भगवान ने हमारे लिए जो कोटा सभी जीवों के लिए जो अ, अ, नियोजित कर रखा है, उसी का ही इस्तेमाल करना है। ये तीसरा भाग है। पहला भाग, भगवान द्वारा सारा जगत, ये दृश्य जगत भगवान द्वारा निर्मित है। दूसरा, उसमें हमारे लिए उन्होंने तेन तक तेन भुंजिता, कोटा हमारे लिए कर दिया है कि इतना इसी का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, दूसरे का कोटा का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ये ईश सिद्धांत इसको बोलते हैं। अब आज का मंत्र इसी पे आधारित है। ठीक है, दूसरा और तीसरा, दूसरा क्या है? दूसरा, इसको करने से हमें क्या प्राप्त मिलेगा, अगर हम इस सिद्धांत को पालन करते हैं तो क्या प्राप्ति होगी। और तीसरा मंत्र है कि इस सिद्धांत को अगर हम पालन नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, वो इसका हम अध्ययन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद की जय। ये है दूसरा मंत्र। अपने म्यूट में भी आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। कुर्वन्वेह कर्माणि जीजीविषेत शतम समा, इसको मेरे साथ उच्चारण कीजिए, म्यूट में रह करके उच्चारण कीजिए। कुर्वन्वेह कर्माणि जीजीविषेत शतम समः, एवं त्वयि न नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कुर्वन्वेह कर्माणि जीजीविषेत शतम समः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः। शब्दार्थ है, कुर्वन् यानी निरंतर करते हुए। दूसरा, एव इस प्रकार, इह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जिजी विषेद जीने की इच्छा करें, शतम 100, समा वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए, त्वयि तुमको, न यानी नहीं, अन्यथा दूसरा, वैकल्पित, इतः यानी इस पद से, अस्ति यानी है, न यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, लिप्यते यानी बांधता है, नरे यानी मनुष्य को। बहुत सुंदर ये मंत्र है, जिसमें सिर्फ इस सिद्धांत को अगर हम पालन करते हैं तो इसका, अगर इस दृश्य जगत में ही रहना है तो उसके क्या फायदे हैं, वो भी भगवान उस इस मंत्र में, ईशोपनिषद के इस मंत्र में बताया जा रहा है। ठीक है, क्या फायदे हैं ये देखिए। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, हम आज कर्म योग के बहुत सारे मंत्र को, भगवत गीता के अपने सारे जो कर्म योग हैं उसको स्मरण कर लीजिए, बहुत चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के, बहुत संदर्भों का चर्चा हो। तो यह क्या है, दोबारा देखते हैं। कुर्वन नेह कर्माणि, कुर्वन, कुर्वन नेह मतलब क्या क्या हुआ, इसको निरंतर, इस सिद्धांत मंत्र एक को अगर हम निरंतर पालन करते हैं, कुर्वन वेह कर्माणि, और इस तरह कार्य करते हैं, यानी कि किस तरह कार्य करते हैं कि भगवान का सारे
जो दृश्य जगत में जितनी भी वस्तु देख रहे हैं, वो भगवान की वस्तु समझ के उसको अगर उपयोग करते हैं तो जीजी विषेत, जीजी विषेत का मतलब है, अगर हमें जीजी विषेत शतम समा, शतम का मतलब है सैकड़ों समा वर्ष, जीजी अगर हम सैकड़ों वर्ष जीने की अभिलाषा करते हैं, हम अपने जीवन को अ, लंबा करना चाहते हैं, तो जीने की इच्छा करते हैं, तो यही तरीका है इस सिद्धांत का पालन करना। एवं त्वयि न अन्य थे अस्तो, अस्ति न कर्म लिप्यते नरः, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है। और अगर ऐसा, इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं, न लिप्यते नरः, अगर कर्म बंधन में नहीं फंसना है जिसके कारण हम दुख भोगते हैं, कर्म बंधन में फंस करके हमें दुखालयम शाश्वतम होता है ना, अगर कर्म बंधन से नहीं बनना है तो ये इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। ठीक है। तो ये बहुत ही, बहुत सुंदर मंत्र है। ठीक है। कर्म, कर्म क्या है, किसी के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार किए गए कार्य, जैसा कि प्रकट शास्त्रों में वर्णित है। जीवन के निचले चरणों में कोई तुरंत भक्ति सेवा की गतिविधियों को नहीं अपना सकता, और ना ही कोई फलदायी कार्य रोक सकता है। ठीक है, इसके बाद का सत्र पढ़ते हैं। आप लोग में से कोई भी अगर किसी को स्मरण हो, तो भगवान ने कर्म करने का बहुत सारा तरीका बताया है भगवत गीता में। किस किस, कहाँ कहाँ बताया है, क्या क्या बताया है। ठीक है। 18वें अध्याय में तो अंतिम निष्कर्ष भी दिया है, परंतु तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 9वें अध्याय में कर्म कैसे करना है, वो भगवान ने बहुत ही, बहुत जगह बताया है। ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी स्मरण है, अगर वर्ष स्मरण नहीं है कोई बात नहीं, मंत्र श्लोका स्मरण नहीं है, अनुवाद किस में कहाँ कहाँ बताया है, आप हैं हाथ हैंड रेस करके बता सकते हैं कैसे कर्म करना है। कविता घोष मता, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं तो पढ़ने के लिए उठाई थी, फिर भी मैं बोलती हूँ कि हम्म। भगवद गीता में कर्म अकर्म विकर्म का वर्णन अत्यंत स्पष्ट से वर्णन हुआ है। जो किसी कार्य के नियत कर्तव्यों को शास्त्रों के अनुसार में उल्लेख विधि से संपन्न किए जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। जो जी जो जी। किसी जो किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं, वे अकर्म कहलाते हैं। ये किस और अध्याय में है माता जी, भगवत गीता के किस अध्याय में इसको हमने पढ़ा है, हमें वो कोट करना पड़ेगा कि किस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है। वैसे तो बहुत सारे अध्याय में रखा है, लेकिन हमें ये बताना जरूरी है कि किस अध्याय में हमने, भगवान ने क्या क्या बताया है, क्या अनुवाद, कर्म विकर्म अकर्म, ये हम अभी आएंगे, कितने प्रकार के अध्याय कर्म हैं, बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल सही बोला आपने। ये प्रकार कर्म किस, कर्म के कितने प्रकार हैं, ये भगवान ने बताया है किस अध्याय में, अध्याय स्मरण दो है में, कि, प्रभु जी, दो में है क्या? अध्याय दो में है। हरे ठीक है, ठीक है, हरे पांचवें अध्याय में बताया है। बहुत हरि बोल माता। ठीक है, प्रयास कीजिए, सब लोग को प्रयास करना है, महत्वपूर्ण है। सही और गलत नेहा विक्रम अनाशुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या बताया, थोड़ा सा भी कोई अल्प प्रगति भी करता है तो भक्ति में वो सुदृढ़ है, उसका भगवान उसको भगवान के संरक्षण में वो आता है। तो हमें बस प्रयास करना है, सही भक्ति में कोई सही और गलत नहीं। ठीक है, तो प्रयास कीजिए। डॉक्टर राखी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय 5 में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझसे बंधा होता है वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, और जो भगवान से युक्त नहीं होता वो इनका फलकामी होता है। तो वह इस बंध जीव में भौतिक जीवन में बंध जाता हरि बोल। जी बिल्कुल, हरि कृष्ण, बिल्कुल ये बोला भगवान।
अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अध्याय 5 में भगवान बताते हैं कि जो भगवान को अर्पित करके कर्म किया जाता है और आसक्ति से मुक्त होकर के, तो उस वह व्यक्ति को कर्म के बंधन में नहीं बांधता है। और उदाहरण के स्वरूप में बताते हैं, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए उसका भोग करता है किंतु उससे लिप्त नहीं होता है। और श्लोका है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेन पद्मपत्रमिव यम्भसा। फिर वाह वाह। तीसरे में भी बताते हैं कि तुम्हें अगर युद्ध भी करना है तो अपने आप को मतलब मेरे ज्ञान से युक्त होकर के और कर्म के फलों में न आसक्त होकर के, और तब जा कर के कर्म करो। और अपने आप को उस चीज का मालिक मत समझो, इस भावना से कर्म करो। तो इसके लिए कहते हैं, अगर इस प्रकार से तुम मेरा यह आदेश मानोगे और कर्म करोगे तो तुम्हें कोई कर्म बांध नहीं पाते हैं, कर्मों से मुक्त रहोगे। और श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसाः निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो यह हरे उनका है आदेश। फिर कहते हैं, एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी है। तो बोलते हैं, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो जो मेरे इन आदेशों का पालन करते हैं वे कर्मों से मुक्त रहते हैं। हरी हरी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और फिर 9वें अध्याय में बताते हैं कि यत करोसि यत यशनासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व। सब कुछ मुझे ही अर्पित करके कर दो, तो तुम्हें जो है कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। और नियम यही है। और जब 18वें अध्याय में बताते हैं, तो फिर बताते हैं कि अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गूढ़ रहस्य बताऊंगा, जो अभी गीता इसको के रुकते हैं प्रभु, और किसी को चांस देते हैं। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। आपने, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु ने बहुत सारा बताया है। वंदना माता, हरे कृष्णा। और क्या बताया माता, बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 4th चैप्टर में भी वो श्लोक है 4.34, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्य तत्त्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, तो वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। और 9th चैप्टर में भी उन्होंने यही बताया था कि हर चीज मुझे अर्पित करके करो। अ, समर्पण मतलब करोगे तभी आप शरणागति को प्राप्त होगे। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला एग्जाम्पल दिया था उन्होंने 9.26 में। और 9.27 तो प्रभु जी ने बता ही दिया, यद करोषि यद राशि। हरि बोल, हरे कृष्ण, बहुत थैंक यू सुंदर। प्रभु जी, हरे कृष्णा। 5वें अध्याय में तद विधि प्रणिपाते ना, ये ज्ञान लेने की विधि बता रहे हैं भगवान। ठीक है माता, ज्ञान कैसे लेना है, तो गुरु के पास जाके लेना है। बहुत सुंदर। हिरण्मयी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता। बोलिए माता, म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, तीसरे अध्याय में 8वें श्लोक में बताया है कि जो नियत कर्म कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वो कर्म नहीं करने से तो अच्छा है। और वो कार्य मनुष्य अपने देह निर्वाह के लिए कर सकता नहीं है। यानी नियत नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हत कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे कर्मणः। फिर 9वें श्लोक में भी बोलते हैं, आप विष्णु प्रीत्य से कर्म कीजिए, अन्यथा जगत में आपको कर्म का बंधन हो सकता है। इसीलिए वो अर्जुन को बोलते कि कौन थे, इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के अर्थ कर्म कीजिए, वो आपको बंधन में नहीं रखेगा। हरे कृष्णा प्रभु वाह वाह, जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरि हरि, बहुत सुंदर। बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला।
और 18वें अध्याय में अंत में जब निष्कर्ष देते हैं, 18वां अध्याय क्या है? उपसंहार, यानी कि जो पढ़ा है हमने 17 अध्याय में जो भी पढ़ा, उसका भगवान अपना निष्कर्ष देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। तो क्या कंक्लूजन दिया? आपने सभी लोग ने सही बोला। कोई यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि, जो भी तुम इस दृश्य जगत में मुझे अर्पित, अपने कर्म को, अपने फल को, जो भी देखते हो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। और कर्म बंधन, जो भी पूजा करते हो, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। नहीं तो तीसरे अध्याय में बोलते हैं जो भी कर्म करते हो यज्ञ रूप में, जो भी पूजा करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। लेकिन अंतिम निर्णय क्या देते हैं? इन अंतिम निर्णय देते हैं कैसे कर्म करना है। एतान्यापि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च। एतान्यापि तु कर्माणि, यानी कि कर्म करो, वो संग उस पे संग तत्वा फलानी च, उस पे आसक्त नहीं हो, उसके फलों से भी आसक्त नहीं हो। नंबर वन, फल से, कर्म से आसक्त मत हो, उसके फल से भी आसक्त ना हो। एतान्यापि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च, उसके कर्म से भी नहीं आसक्त होना है, फल से भी नहीं आसक्त होना। ठीक है? और तो फिर करना कैसे? आपने तो बोल दिया क्या नहीं करना है, डोंट बता दिया आपने, निवृत्ति बता दी आपने। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है, क्या फिर आपने तो बता दिया क्या नहीं करना है, ठीक है, कर्म से मत बंधो, फल से भी मत बंधो, तो करोगे कैसे? कार्य कैसे करना है? तो फिर दूसरे उसका दूसरे लाइन पे उसको बताते हैं 18:6 में, कर्तव्यानीति में पार्थ, उसको कर्तव्य समझ करके करो, कर्तव्यानीति में पार्थ। ठीक है? निश्चितम मतम उत्तमम, यही मेरा उत्तम विचार है। ऐसा करके अंतिम निर्णय कर्म को करने के लिए भगवान बताते हैं। जितने भी भगवान 1 से लेकर के 9 और 17वें तक अध्याय में, दूसरे से लेकर के 17वें तक जितने भी कर्म के बारे में बताया है, उसका अंतिम निर्णय क्या है? कर्म से मत बंधो, उसके फल से भी मत बंधो। तो करो कैसे? कर्तव्यानीति में पार्थ, कर्तव्य समझ करके करो। ठीक है? कर्तव्यानीति में पार्थ, यही भगवान का अंतिम, यही मेरा निश्चितम उत्तम उत्तमम, यही उत्तम विचार है, यही उत्तम मेरा सबसे अंतिम निर्णय है। तो कर्म कैसे करना है ये भगवान बताते हैं। ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा कुछ कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है? तो कर्म हम कैसे करना है वो हमने जान लिया भगवत गीता में। ये कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं हैंड रेज करके। कविता माता, हरे कृष्णा, म्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। मंत्र 2, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है।
भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और उसमें जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए उद्देश्य तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा विकर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतः ये ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त करे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया है। और आगे पढ़ो। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। 3 तरीके के कर्म आप लोगों ने बताया, जैसे कविता माता जी ने भी बताया था 3 तरीके के कर्म होते हैं। ठीक है, सकाम कर्म जिसको कर्म भी बोला जाता है, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। विकर्म का क्या मतलब है? जो शास्त्रों का अवहेलना करके जो कर्म किए जाते हैं उसे विकर्म कहा जाता है। जो शास्त्रों को अनुसार कर्म किया जाता है परंतु स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया जाता है, कर्म कांड जिसको कहा जाता है। आज हमने अपने घर में सत्यनारायण की कथा की ताकि हमारा घर पवित्र हो जाए। हम वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं कि मेरा बच्चा परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, कोई गलत नहीं है, सकाम कर्म है। ऐसा इन कर्मों का वर्णन शास्त्रों में दिया है। ठीक है, और तीसरा क्या है? अकर्म। अकर्म का क्या मतलब है? कि जो इस सिद्धांत के द्वारा कर्म किया जाता है, यानी कि सारी दृश्य जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं ईश की है। ठीक है, और उसे हमें वही उसको इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए कोटा फिक्स किया हुआ है। अब भक्ति रसामृत सिंधु में वो कौन सा मंत्र है? हमने वो 4 मंत्र पढ़ा था। 4 मंत्र में वो कौन सा मंत्र है जो हमें कर्म के, अभी तक तो हमने भगवत गीता का किया, अभी वो बताइए, वो 4 मंत्र में से एक मंत्र बताइए जो ये बताता है कि हमें कर्म कैसे करना है, किस तरह से। भगवान ने हमने हमारे लिए इस सिद्धांत में क्या बताया कि जो हमारे लिए तेन तक तेन भुंजिता, यानी कि जो हमारे लिए कोटा फिक्स कर दिया है उसका इस्तेमाल करना। लेकिन कोटा इस्तेमाल कर दिया है, उसको उसको इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना है? नहीं, वो तो सकाम कर्म हो गया फिर। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु जो हमने अभी अध्ययन संपन्न किया, जिसका वहां पे कर्म करने का भी जो कोटा है, उस कोटा को कर्म करने में वो कौन सा श्लोक है और क्या कहते हैं? उस शब्द, एक शब्द बताइए। एक शब्द भी कोई अगर बता दे उस श्लोक में तो मैं समझ जाऊंगा कि वो स्मरण है आपको। सुनीता बंसल माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। उस एक शब्द का बताइए जो भगवान बताते हैं, जो उसमें रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। अन्य कृष्ण अभिलाषा अनुशीलनम अनुकूल से कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये भक्ति। ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्ति की को परिभाषित करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं को, सभी अभिलाषाओं को अन्य अभिलाषिता शून्य कर देना है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माधनावृतम, जो भी ज्ञान लेने की उसको भी शून्य करना है। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। परंतु कार्य को कैसे करना है उसका भी एक श्लोक है, उसमें एक शब्द बस बता दीजिए। आपने सही कहा, लेकिन वो शुद्ध भक्ति है। ठीक है माता, हरी हरी हम बताएंगे। सबको स्मरण हो गया वो 4 अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे श्लोक हैं। देवेश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनासक्त विषयान। हरी 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 हरी, धन्यवाद प्रभु।
युक्त वैराग्य, प्रभु ने सही कहा, अनासक्त्य विषयान यथारहम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य, ठीक है, युक्त वैराग्य उच्यते, जो भी कर्म करना है। शिल शिल प्रभुपाद क्या करते थे, गाड़ी भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप तो सन्यासी हैं, इससे ये आप मर्सिडीज बेंज और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या बताया, मैं इससे आसक्त नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई भक्त लेकर के आता है और मुझे कहीं पहुंचने में आसानी होती है, हवाई जहाज से पहुंचने में आसानी होती है, उससे ज्यादा कार्य कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, युक्त वैराग्य हो गया। ठीक है, युक्त वैराग्य मुच्यते। तो ये जो कोटा भी है, उस कोटा को कैसे करना है, इसी सिद्धांत के अनुसार तो करना है, लेकिन सिद्धांत क्या है, युक्त वैराग्य उच्यते, उसे भगवान का आ, वो भगवान के कार्य में लगाना है। ठीक है, परंतु आसक्त होकर के नहीं। इसमें निषेध भी क्या है, निषेध क्या है, एप्पल आईफोन खरीद लिए हमने, ठीक है, आईफोन खरीद करके हम कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं इसमें हर दिन तो यूट्यूब में वो देखता हूँ, इसका निषेध भी है। बहुत भक्तों को ये ऐसे कहते हैं कि नहीं, ये तो यूट्यूब में, इसमें मैं लेक्चर सुनता हूँ, उसमें सुनने में आसानी होता है, परंतु ये आसक्ति कब हमें प्राप्त होती है, आसक्ति कब कैसे हमें पता चलेगा कि हम उन चीजों से आसक्त हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक बहुत वरिष्ठ भक्त का मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने बताया कि आप सबको मालूम होगा, मफतलाल इंडस्ट्री बहुत बड़ी, मफतलाल 80 के दशक में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, तो उनके जो मालिक थे, मालिक का जो लड़के थे, वो भगवान के भक्त थे। ठीक है, वो डिवोटी थे। अब डिवोटी, एक समय था कि मफतलाल जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में मुख्य 5 इंडस्ट्री में गिना जाता था, परंतु उनका अचानक समय बदला और इंडस्ट्री के नियम सब बदलने लगे हैं, तो उनका जो मूल था, जो स्टॉक मार्केट था, उनका जो वेल्थ था, वो कम होने लग गया, घटने लग गया, काफी घटने लग गया। ठीक है, तो क्या पाया गया कि वो जो उनके लड़के थे, पहले भी उसी तरह उनका स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में गिर रहा था, परंतु उनका जो लड़के थे वो पूना की यात्रा करने में व्यस्त थे, पूना का यात्रा करने में, पूना का यात्रा को आयोजित करने में व्यस्त थे। ठीक है, तो पहले भी वे सही थे और स्टॉक गिरने के बाद भी वे सही रहेंगे। तो यानी आसक्ति, उनकी आसक्ति नहीं थी इन चीजों में। ठीक है, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी गाड़ियां खरीद लिया हमने, बहुत बड़ा लैपटॉप खरीद लिया, इसमें हम भगवान की भक्ति की कुछ चीजें कर रहे हैं, ठीक है, परंतु उसकी भी सीमाएं हैं। आसक्ति हमारी कहाँ, अनासक्त विषयान यथारहम उपयुंजत है, यानी कि हमें ये देखना है कि अगर वो वस्तु हमारे पास नहीं है तो हमारी आसक्ति, वो हमें पीड़ा है, या पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए हर चीज को युक्त वैराग से नहीं जोड़ के देख सकते, हमारी आसक्ति भी उन चीजों में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, अनासक्त्य विषयान यथारहम उपयुंजत, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग तभी हो सकता है जब उन चीजों से हमारी आसक्ति नहीं। तो ये है आपका कर्म। ये पढ़िए, बहुत सुंदर है। वंदना माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए
अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तत्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है, तो यह अनेक आकर्षण नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानववाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्य को ईशावास्ती या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। हरी हरी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाद, कई वाद हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। प्रोपा जी हमें समझा रहे हैं कि वाद को अपनाने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है, लेकिन वाद को अपनाने का एक ही निषेध है। क्या है निषेध है? एक ही निषेध है कि वो वाद अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। समाजवाद अगर कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं समाजवाद करना। राष्ट्रवाद कर रहे हैं तो ये नहीं कि सबको जाकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं कि राष्ट्रवाद। क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी भक्ति में आने से पहले महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित रहते थे, ठीक है। तो वो गांधी जी का सबसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि गांधी जी से बड़ा कोई राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। उन्होंने राष्ट्र के लिए जितना कार्य किया है वो उल्लेखनीय है। परंतु अंततः क्या हुआ उनका? अंततः यही हुआ कि कोई ना कोई उनको उनकी हत्या गोली मार करके किया। यानी कि उनका भी इतना बड़ा राष्ट्रवाद जो पूरे विश्व में अपने आप में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इतना बड़ा राष्ट्रवाद का भी अंत इतना निर्मम तरीके से हुआ, ठीक है। यानी उनसे भी कोई ईर्ष्या करता है। भक्तों से हमने छठे अध्याय में क्या पढ़ा है? भक्तों से कोई ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो सभी में क्या देखता है? भगवान को सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी वाद हैं, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, वो सब अगर अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए किया जाए तो वो फिर उसे कैसे करना है? ईश केंद्रित करके करना है, ठीक है। ईश केंद्रित करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो राष्ट्र है ये तो जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा है, हमें तो पूरा विश्व को जोड़ना है, एक धागे से जोड़ना है, ठीक है। सब एक ही पिता के पुत्र हैं, सबको एक जगह देखना है, एक ही सूत्र में जोड़ना है। उन्होंने वो करके भी दिखा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वाद है। हिरणमयी माता जी, हरे कृष्ण, पढ़िए माता प्लीज। हिरणमयी माता जी अनम्यूट करके पढ़िए माता। ओके। तानिया माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवत गीता दूसरा अध्याय 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण का कथन है कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के खतरे में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है,
फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घ जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई सौ वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर झोंपड़ी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने से कुछ लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन, ईश्वर रहित परोपकार या का समाजवाद से युक्त विचार पाखंड से कहीं अच्छा है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। आहार निद्रा भय मैथुनं च समन्वयम् एतत् पशुभिः नराणाम् धर्म ही तेषाम् अधिक विशेषो धर्महीना धर्महीना मनुष्य समानाम। आहार निद्रा, ये जो चार चीजें हैं, चार प्रिंसिपल हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये चारों में पाया जाता है, पशुओं में भी मनुष्यों में भी। ठीक है, तो हम में और पशु में फिर क्या अंतर हो जाता है? धर्म ही अधिक तेषम विशेषो, धर्म हम दोनों में अलग अलग करता है। और वो धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति करना ही हमारा जीवन का सिद्धांत है, जीवन का। ऐसा सूत गोस्वामी समझाते हैं हमें श्रीमद् भागवतम में। ठीक है, तो धर्म ही पशु और मनुष्य को अलग करता है। हमने ब्रह्म पुंज में भी पढ़ा था ये 13वें अध्याय में। ठीक है, जब चार चीजें हमने पढ़ी थी, ब्रह्म पुंज में 5 कॉन्सेप्ट बताए थे, भगवान किस तरह हमें भौतिक रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, अन्नमयी रूप में होते हैं, प्राणमय में होते हैं, ज्ञानमय में होते हैं, विज्ञानमय में होते हैं, और आनंदमय में होते हैं। तो जो पहले 3 हैं, ठीक है, कौन कौन से पहले 3 हो गए? पहले 3 हो जाते हैं अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। ये पशुओं में भी पाया जाता है, मनुष्यों में भी पाया जाता है। तो मनुष्य और पशुओं को अंतर क्या करता है? विज्ञान में पूछने की की जिज्ञासा करने के लिए हमारा मनुष्यों का हमारा जन्म क्या क्या उद्देश्य है? हमें ये तकलीफ जो हो रहा है, दुखाली, इतने कष्ट आते हैं, हमारे सुख दुख इतने कष्ट आते हैं, ये कष्ट क्यों आते हैं? ये जिज्ञासा करने के लिए। ये विज्ञान में ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ठीक है, और आनंद की अनुभूति, तो ये हमें चीजें अलग करती हैं। ये जो हमारा शरीर है, मनुष्य शरीर है, वो क्या है? बहुत ही अमूल्य है। निर्देहम आद्यम स्वलभम सुदुर्लभम, ये निर्देह जो शरीर है, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, यानी बहुत दुर्लभ के बाद ये प्राप्त होता है, 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हमें एक अमूल्य हीरे के जैसा इस्तेमाल करना है, पशु के जैसा नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन, इन चारों चीजों से ऊपर उठ करके हमें देखना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, ये अंतिम पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसके बाद हम मंत्र 2 में जाएंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण, पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवद गीता में 18.5 से लेकर 9 तक में की गई है, क्योंकि उनमें उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को
हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। हरि हरे हरि, कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता, हरे कृष्ण। नेक्टर ऑफ, हमने भक्ति रसामृत सुंदर में विस्तार से भक्ति कैसे करें 64 कलाएं से भगवान रूप गोस्वामी पाद ने हमें 64 विधि बताई कि कैसे भक्ति करना है। ठीक है, उसमें मुख्यतः पहला 10 जो है वो बहुत मुख्य है। तो ये इसके द्वारा हम ईश केंद्रित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, कितना सुंदर है। हमने जो ग्रंथ अभी अध्ययन करा है उसको, उसके अध्याय को खोलिए और फिर ये अध्याय खोलिए और फिर दोनों को जोड़ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए कि ईश सिद्धांत क्या है। सिर्फ ईश सिद्धांत इसको नहीं कहते हैं कि हमने हमें जो हमारा कोटा है उसके हिसाब से हमें करना है। कोटा तो भगवान ने दे दिया, लेकिन इस कोटे को भी कैसे करना है वो भी हमें भक्ति रसामृत सिंधु बताता है। ठीक है, जो 64 विधि बताई है, खासकर उसमें पहला 10 प्रवृत्ति क्या है, किन तरीके से कार्य करना है, ठीक है, वो बताया है भगवान रूप गोस्वामी पाद ने। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी हम दूसरे मंत्र में चलते हैं। मंत्र नंबर तीसरा, पहला हमने ईश सिद्धांत पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, ईश सिद्धांत को करने से क्या होगा, जीजी विषेत शतम क्षमा, हम सैकड़ों वर्ष तक जीने की अभिलाषा कर सकते हैं। और नहीं तो इसके अलावा हमारे पास उपाय नहीं है, नहीं तो कर्म बंधन में फंसना तय है। ठीक है, तो अगर हम उन सिद्धांत को पालन नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है, वो अब हम पढ़ते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेताभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनः। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रेताभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनः। असूर्य यानी असुर, आसुरी की निमित्त, नाम यानी नाम से प्रसिद्ध, ते यानी वे, लोक यानी ग्रह, अंधेन यानी ज्ञान से, तमसा यानी अंधकार से, आवृता ढके हुए, तान उन लोग, वे, प्रेत यानी मृत्यु के बाद, अभिगंचित प्रवेश करते हैं, ये जो कोई, के हर एक, च तथा, आत्महन आत्मा का हनन करने वाले, यानी जना व्यक्ति, आत्मा का हनन करने वाले। ठीक है, आत्मा का हनन करने वाले चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है। उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तो अब हम लोग उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता, यानी कि अपना कोटा समझ करके उसको इस्तेमाल नहीं करता है, यानी दूसरे का कोटा। जो तीसरा भाग है इस सिद्धांत का, तीसरा भाग क्या है, क्या, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत, पहला भाग। दूसरा, तेन तक तेन भुंजिता, हमारे लिए भगवान ने कोटा बनाया है। माम ग्रधकश शिव धनम, हमें वही इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए, दूसरे की कोटा का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, यानी कि अगर शेर के लिए भगवान ने मांसाहार बना रखा है तो भोग योनि, जितनी भी भोग योनि है, वो भोग यानी इन प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करती। ठीक है, कोई शाकाहारी पशु जो है मांसाहार नहीं करता, मांसाहार पशु शाकाहार नहीं करता, एक जगह से एक, उनके लिए जो कोटा फिक्स कर रखा है उस कोटा के दूसरी जगह वो नहीं जाते। ठीक है, तो हमारे लिए भी जो कोटा फिक्स है हमें उसी का इस्तेमाल करना है। नहीं करने से क्या होगा, वो आत्मा का हनन करने वाला कहलाएगा। और उसके बारे में क्या कहाँ चर्चा आता है, आत्मा का हनन करने वाले बहुत जगह चर्चा है। 14वें अध्याय में चर्चा है, 16वें अध्याय में तो पूरा ही चर्चा है। ठीक है, तो आज हम इन अध्यायों का इन अध्यायों से बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता के अध्याय 14 और अध्याय 16। 16 में क्या है, देवी और आसुरी स्वभाव। तो आसुरी स्वभाव क्या है, आसुरी स्वभाव
जो तमोगुण में है वो आसुरी स्वभाव है। ठीक है, इसमें तमोगुण का जो 14वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, 14वें अध्याय में पढ़ा था कि जो तमोगुण का व्यक्ति है, उसका उसका गंतव्य क्या होता है, उसका गंतव्य होता है उधर गच्छन्ति सत्वस्था। तीनों का भगवान ने 14वें अध्याय में बताया है ना, तीनों का गंतव्य क्या होता है, जो सतोगुण होते हैं उनका क्या गंतव्य होता है, उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था, वो ऊपर के लोगों को जाता है, उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी है, दोनों के मध्य में है, वो कहाँ जाते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में रह जाते हैं, भूलोक में रह जाते हैं। ठीक है, यानी सकाम कर्मियों के बीच में उनका जन्म होता है। और जघन्य कर्म वृतस्था, जो जघन्य कर्म करते हैं, जघन्य गुना वृतस्था, वो जो गलत गुणों तमोगुण से वृत्ति रहते हैं, जगो गुण्य वृतस्था अधो गच्छन्ति तामसा, वो अधो लोगों को जाते हैं। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा कि इनके, इसीलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, जो इस सिद्धांत को पालन नहीं करते, वो क्या करते हैं, अंधकार तथा ज्ञान से भरे हैं। ठीक है, यानी उनको नीचे का गंतव्य मिलने वाला है। ठीक, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। ये पढ़िए, दूसरा अनुच्छेद पढ़िए, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है एंड्रेस करके पढ़ सकते हैं। हिरणमयी केशवी दास माता, हरे कृष्णा। पढ़ना चाहते हैं माता? ओम प्रकाश प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता प्लीज। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप में निर्मित की गई है। वैदिक 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 शास्त्रों क्या आचार्यों की तुलना पटु नाविकों में की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल व मंद शरीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा अर्थात आत्म का हलन करने वाला समझना चाहिए। श्री उपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आपका हत्यारा सदा दुख भोगने के लिए विज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है इस पूरे अध्याय का ये जो अनुच्छेद है, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
इस अनुच्छेद को थोड़ा समझते हैं, इसको दोबारा कल मैं रिपीट करूंगा इस अनुच्छेद को। ठीक है, ये पूरा मूल है इस अध्याय का। मानव शरीर को क्या कहा गया है इस अनुच्छेद में? ठीक है, एक बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, क्या श्लोक है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम माया न कूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। ठीक है, ये जो शरीर मिला है, निर्देह आद्यम, मानव शरीर समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई एक ठोस नाव। ठीक है, इसको समझते हैं, ये बहुत सुंदर है। ये मानव शरीर जो है, ये नीचे में देखिए, ये क्या है? निर्देह माध्यम, 84 लाख, ये कोई सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनि के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। और इसको श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ये क्या है? एक नाव के समान है। मानव शरीर एक नाव के समान है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, यानी जो हमारे गुरु हैं, षड गोस्वामी को देख रहे हैं, वो क्या है? इस नाव में बैठे वो चालक हैं, जो हमें इस समुद्र रूपी दुखालयम शाश्वत भौतिक जगत जो है, वो क्या है? ये समुद्र है। ये समुद्र क्या है? ये समुद्र भौतिक जगत है। इसको पार करना हम कितना भी कोशिश कर लें, ठीक है, हम इसको पार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन 12वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? अगर हम भगवान गुरु का और भगवान का साथ देते हैं, अगर साथ लेते हो, क्या? भवामी न चिरत पार्थ मयावेशत चेतसाम, वो तुरंत हमें आते हैं। कैसे आते हैं? गुरु के माध्यम से। गुरु क्या है? गुरु वो नाव में एक नाविक है। ठीक है, हम नाव हैं और वो नाविक हैं। और फिर और क्या बता रहे हैं? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु हमें कर्णधार के रूप में। माया न कूले न भस्वते ऋतम, यानी कि और ये जो हवाएं हैं, समुद्र में जो हवाएं हैं, ठीक है, अनुकूल जो हवा, वो क्या है? वो हमारा भगवान के संदेश है, हमारे शास्त्र हैं, जो भगवान हमें, हम इस नाव को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए ये शास्त्र रूपी हवा भगवान देते हैं। जिसको नाविक कौन है? नाविक है हमारे गुरु। ठीक है, गुरु कर्ण धारम माया न कूले न भस्वते ऋतम। इन शास्त्रों को अगर शास्त्र रूपी ये हवा को अगर हम पकड़ते हैं, उस हवा में अपने नाव को मोड़ लेते हैं, तो हवा जो है वो स्वतः ही उस नाव को इस समुद्र के इस पार से दूसरे पार तक लेके जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस वो नाव बन करके नाव बनना है और कुछ नहीं करना है। गुरु भी बैठे, गुरु क्या करेंगे? हमें बस उस हवा, जो हवा का झोंका है, उस झोंके के दिशा में उस नाव को खेदेंगे और एक एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाएंगे। लेकिन पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा, लेकिन अगर इसका कोई उपयोग नहीं किया, न तरेत सा आत्मा, वो अपने आत्मा का हनन करता है। इससे बड़ा उसको सुलभता, इससे बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, फिर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये नृत्य 84 लाख के बाद प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस श्लोक को दोबारा कल पढ़ेंगे और कल हम कोशिश करेंगे चौथे मंत्र भी करने का। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि ईश सिद्धांत का पालन करने वाले का क्या है? जिजी विषेत शतम सम। ठीक है, वो सैकड़ों वर्ष तक जीने की अभिलाषा कर सकता है, परंतु उसको क्या करना होगा? अन्नाशक्ति विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। उससे
आसक्ति कर्म करने से, आसक्ति सिर्फ कर्म करने की, हम भगवान ने कैसा बताया हमें, कर्तव्य कर्तव्य या नीति में पार्थ है, ठीक है। कर्तव्य समझ के कर्तव्य को कर्म को सिर्फ कर्तव्य समझ के करना है, ना ही कर्म से बंधना है। 18:6 में बताते हैं, ना ही कर्म से बंधना है, ना ही फल से बंधना है, ठीक है। उससे कर्तव्य या नीति में पार्थ, कर्तव्य के रूप में करना है, और उससे अनासक्त रहना। भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताते हैं, उससे आसक्ति नहीं रखनी किसी भी तरह। निर्बंध कृष्ण संबंधे, अगर हमें ये पता चल गया कि ईश सिद्धांत क्या है, कि सारी वस्तु ईश की है, तो हमें क्या करना है, निर्बंध कृष्ण संबंधे, उससे कृष्ण के संबंध में उसको उपयोग को लाना है। उसे क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य, ठीक है। युक्त वैराग्य उच्यते, तो ये है पहला मंत्र। हमें बस युक्त वैराग्य अनासक्त होकर के कर्तव्य करना है। कर्तव्य करते हुए इस मंत्र में बताया है कि अनासक्त होकर के हमें भगवान के लिए कर्म करना है। कर्तव्य, और कर्तव्य को भी ऐसा नहीं है कि कर्तव्य को हमें नहीं करना। भगवान ने बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन तुम मुझे तुम्हें याद करते हुए, स्मरण करते हुए युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामे वैशाति संशय। अपने बुद्धि और मन को मुझ में बस अर्पित करो, युक्त वैराग्य करो, और तुम युद्ध करो। कर्तव्य का पालन बहुत बहुत जरूरी है। ये है इस सिद्धांत। दूसरा, अगर इस सिद्धांत को हम पालन अगर नहीं कोई करता है, तो उसका क्या है, वो पुमान भवाब्दि न तरेत सा आत्मा, वो अपने आत्मा का हनन खुद करता है, ठीक है। ये हम तीसरे मंत्र में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने आत्मा का हनन करता है। और उस अनुच्छेद में हमने बहुत एक मुख्य कॉन्सेप्ट को पढ़ा। क्या कॉन्सेप्ट था, कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, निर्देह माध्यम, ये बहुत दुर्लभ के बाद प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के बाद प्राप्त हुआ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ठीक है। क्यों भगवान ने दिया है, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य किया होगा, तभी हमें ये मनुष्य दोबारा भगवान ने हमें एक हमारी हमें भक्ति करने के लिए एक और जीवन हमें दिया है। तो इससे क्या करना, सुलभम सुदुर्लभ, बहुत बहुत दुर्लभता के बाद सुलभ हुआ है ये शरीर। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारा, और ये एक जो हमारा मानव शरीर है, वो नाव की तरह है, जो एक समुद्र रूपी भौतिक जगत में आया है। और वो भौतिक जगत क्या है, माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का, ये जो सागर है, दुखों का घर है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और हमें गुरु का हाथ थामना है। वो क्या करेंगे, वो गुरु कर्ण धारम, वो उसमें बैठेंगे, और बैठ करके माया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम, भगवान का शास्त्र रूपी जो हवा का झोंका है, बस उसी दिशा में उसको हाँकते हुए एक समुद्र के एक कोने से दूसरे कोने तक हमें पार करा देंगे, ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, पुमान भवाब्दिन न तरेत स आत्मा, हम अपने खुद का आत्मा का हनन करते हैं। ये हमें जो मौका मिला है, ये मौका हमने गवा दिया शरीर को, जो बहुत दुर्लभ के बाद प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इसका आज अध्ययन करा। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। कल हम चौथा श्लोक भी पढ़ेंगे, जहां पे भगवान का साकार रूप का वर्णन होता है। ईशो उपनिषद मायावादी लोग बोलते हैं, मायावादी कहते हैं कि ये भगवान का मायावादी इसको बहुत उपयोग लाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनका मुख्य ग्रंथ उपनिषद ही होता है। परंतु उपनिषद के माध्यम से ही भगवान का साकार रूप का भी भगवान कल वर्णन आएगा। चौथा चौथा और पांचवा क्या है, भगवान का रूप का वर्णन, ठीक। हरि 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 बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जुड़ना चाहते हैं, कोई वो कुछ ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अमित प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि वैराग्य और युक्त वैराग्य में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? वैराग्य मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना, ठीक है। और युक्त वैराग का मतलब होता है हमारे तो कोई जी इस ईश सिद्धांत क्या बताता है,
कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। आप तो त्याग किसका कर सकते हैं? जो चीज आपकी होती है उसी का त्याग कर सकते हैं ना। अगर रेंट में कोई चीज मिली तो रेंटल वस्तु को कैसे आप त्याग कीजिएगा? नहीं त्याग कर सकते। तो युक्त वैराग्य क्या मतलब है? त्यागना, जो कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत कहता है ये सारा जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान की हैं। तो हम जो भगवान की वस्तु, भगवान त्याग सकते हैं ना। हम तो रेंट में रह रहे हैं, शरीर भी हमारा रेंट में है, तो हम त्याग नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का क्या मतलब है? जिनका है उनको ही उनके उपयोग में लाना है। ठीक है, उसको त्याग नहीं सकते। शरीर उनका है, उनके उपयोग में लाना है, हम अपने उपयोग में नहीं लाना। ठीक है, तो ये युक्त वैराग्य हो गया प्रभु। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? सुधीर प्रसारी प्रभु क्या लिख रहे हैं? भक्ति शाश्वत होती है। शुभीर समाना। ठीक है। रुचिका सिंह माता, हरे कृष्ण जी। माता क्या है प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, एक्चुअली लास्ट वीक हमारा आईटीसी का क्लास था, तो क्लास नहीं लगाया तो शुरू से सुना नहीं। तो आप बता, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि ईशोपनिषद में जो मंत्र दिए गए हैं वो कहाँ से है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और किस लिए हम उनको पढ़ रहे हैं, और उनका क्या वो है महत्व। और थोड़ा सा स्टार्टिंग का डिटेल जब आपने पढ़ाया होगा तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हम्म ये ईशोपनिषद जो है, 108 उपनिषदों का ये सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। ठीक है। जी। और उपनिषद सबसे हमारी हम पहले, सबसे पहले दिन हमने पढ़ा था कि हमारे शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, शास्त्र कितने तरह, हम ज्ञान किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 3 माध्यम से हम ज्ञान ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान लेने की कितनी विधि है, तो वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। और शास्त्र जो है वो सबसे, वो अपौरुषेय ज्ञान क्यों कहा जाता है? ये ज्ञान श्रुति के माध्यम से हम लेते हैं, सुनते हैं, सुनने के माध्यम से लेते हैं। वो सबसे सबसे अपौरुषेय, यानी कि इस ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। क्यों त्रुटि नहीं है? क्योंकि ये पूर्ण से ज्ञान आता है, यानी पूर्ण मतलब भगवान, भगवान पूर्ण है, तो उनके द्वारा जो ज्ञान भी हमें दिया जाता है वो भी पूर्ण होता है। अदरवाइज ये भौतिक जगत में जितनी भी हम ज्ञान लेते हैं उसमें अपूर्णता रह जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में ही अपूर्णता है, दोष पाए जाते हैं, 4 दोष पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण कोई भी हो सकता है, हमसे कोई एक्सपर्ट ज्यादा हो, परंतु उनका भी अपनी सीमाएं होती हैं। ठीक। तो ये हमने पहला दिन पढ़ा। और ईशोपनिषद पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उपनिषद जो है ये सबसे उपनिषद, कई पंथ के लोग, चूंकि सबसे पुराना शास्त्र है, सबसे पुराना शास्त्र है, तो जो जो मायावादी होते हैं वो इनका ही अध्ययन करते हैं, और इसी के अध्ययन के माध्यम से वो मायावाद या निराकारवाद का प्रचार करते हैं। तो इस ईशोपनिषद के माध्यम से
हम ये समझने का, प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईशो उपनिषद में भी भगवान का साकार रूप का ही वर्णन हुआ है। तो इसीलिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम चौथा, पांचवा और आगे के जितने मंत्र हैं वो जी इसीलिए ईशो उपनिषद हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये जी ये हो प्रभु गया जी। पॉइंट नंबर 2। और क्या पूछा था आपने, और क्या जानना चाह रहे थे आप? प्रभु जी आपने ले लिया है, मतलब जो मैंने तीन पूछा था आपने दो तीनों को दोनों दो पॉइंट्स में बता दिया है जो मैं हम्म। जानना चाह रही थी। हम्म। हाँ, तो प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं कि मायावादी यही पढ़ते हैं और वो निराकारवाद का प्रचार करते हैं, और हम्म। इसमें लेकिन भगवान के रूप को दिखाया गया है कि भगवान का हम्म। साकार रूप है, तो वो फिर हम्म। कैसे प्रचार कर देते हैं प्रभु जी? जब उसमें साकारवाद दिखा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप है, तो फिर वो हम्म। उनको स्वरूप को वो कैसे निराकार पेश कर सकते हैं, मतलब कैसे बता पाते हैं? इसका तो हमने विस्तार से अध्ययन किया है माता। कहाँ अध्ययन किया है? भक्ति रसामृत सिंधु में अध्ययन करा है। 7वें अध्याय जी का 28वें श्लोक में अध्ययन किया है। क्यों होता है? ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। ठीक है, भगवान को जो नहीं समझना चाहता, भगवान वहां पे बताया गया है ना जी भगवत गीता में, कि जो भगवान को समझने का प्रयास ही नहीं करता है, तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? योग माया के रूप में उनके ज्ञान को ढक देते हैं, समझने का प्रयास ही नहीं करता है। ठीक है, तो मायावाद यही है। और भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान तो सूर्य के समान है, उनका जो ज्ञान है सबके लिए है। सूर्य जो जब रोशनी देता है, अब सूर्य रोशनी सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा। सूर्य की रोशनी सबके लिए है। लेकिन जो अंधा है वो तो सूर्य की रोशनी को नहीं देख सकता। ठीक है, तो जी ठीक उसी प्रभु जी। प्रकार भगवान के ज्ञान को वो लोग नहीं देख पाते जो देखना नहीं चाहते। ठीक, तो भगवत गीता में भी ये कई जगह आया है। ठीक है, और एक और क्या पॉइंट मैं बताने वाला था, ध्यान से निकल गया। कि वो क्यों नहीं समझना चाह रहे। एक तो ये पॉइंट हो गया कि वो भगवान को समझना ही नहीं चाहते हैं। ना हम प्रकार भगवान उनको आच्छादित कर देते हैं अपने योग माया से। ठीक है, और दूसरा जी दूसरा भगवान ये भी बताते हैं कि उनके ज्ञान लेने का, उनको समझने का क्या तरीका है, वो भी बताते हैं ना। किस कहाँ बताया उन्होंने? 10वें अध्याय में बताया है ना। क्या बताया है? कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीतिपूर्वकम, यानी जो मुझे सततम मेरे भजता है, मुझे पूजता है, प्रीतिपूर्वक मुझे पूजता है, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ। जो मुझे मेरी भक्ति करता है, और वो भी कैसे? प्रीतिपूर्वक, तो उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो मायावादी में कहीं ना कहीं ये जो श्लोक है उनका पालन नहीं करते हैं। ददामी बुद्धि योग, नहीं तो भगवान उनको भी बुद्धि दे दिए होते। जी प्रभु ठीक जी। है, जी तो प्रभु इसको इस जी। तरह से समझने का प्रयास जी हरे कृष्णा प्रभु जी। करें। हरे कृष्ण। अमित प्रभु, और कोई प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी। जी प्रभु बताइए। जी आपने जैसे युक्त वैराग्य में बताया कि हमें अपने मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान जो भी कर्म करे, भगवान के मन और बुद्धि को अपनी समर्पित भगवान को करना चाहिए। तो प्रभु जी आपने ये जैसे दो दो इंद्रियों के बारे में ही ज्यादा कहा, क्या इसमें हमें युक्त वैराग्य में सभी कुछ भगवान को समर्पित करना है, या मतलब आपने जैसे दो चीज के लिए बोला, तो इसमें क्या डिफरेंस है प्रभु? प्रश्न आपका समझा नहीं। दो किस के बारे में मैं बताया? आपने प्रभु जी मन और बुद्धि को भगवान के लिए लगाने के लिए बोला युक्त वैराग्य में। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला, भगवान ने हमें समझाया है कि जी जी। तुम अर्जुन को बताया उन्होंने 8वें अध्याय में, तस्मात् जी सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च मयि अर्पितो मन और बुद्धि। मन को और बुद्धि को अगर भगवान में लगा दें तो सारा कार्य हो गया ना प्रभु। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि मन जो है हमारा, वो किसका बॉस है? हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों का बॉस है ना। 5 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय क्या है हमारे? आंख, नाक, जिह्वा, कान,
और त्वचा, जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका बॉस कौन है? मन, ठीक है। और मन का बॉस कौन है? बुद्धि। हमने वो याद होगा जो कठोपनिषद का आप अपने कई जगह लेवल 1 किया होगा या लेवल 2 किया होगा, तो वहां पे कई एक आपको स्लाइड दिखाते हैं जहाँ पे कठोपनिषद का एक रथ है। रथ में जो घोड़े, 5 घोड़े हैं, वो 5 इंद्रियों को उद्धृत करते हैं। और उनका बॉस कौन होता है? लगाम होता है। लगाम क्या है? मन है। मन का बॉस कौन है? सारथी है। सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि का बॉस कौन है? आत्मा। जब मन भगवान पे लगी गया और बुद्धि भगवान पे लग गया तो बचा क्या? सारे इंद्रिय तो लग गए ना, 5 के इंद्रिय। मन तो तभी लग सकता है भगवान पे जब आप 5 इंद्रियों को, क्योंकि वो उसका बॉस है, ठीक है। वो क्योंकि वो लगाम है, उन 5 इंद्रियों का लगाम है मन। और मन के ऊपर कौन होते हैं? बुद्धि। अगर मन आपका लगा हुआ है भगवान पे तो बुद्धि स्वतः लग जाता है। ये दोनों चीजें हो गई तो सभी आपका कवर हो जाता है। 5वें अध्याय में बताया ना भगवान ने अंतिम श्लोक में, ठीक है। तो इन दोनों से सभी कवर हो जाते हैं। प्रभु जी, मन तो बहुत ज्यादा चंचल रहता है, तो मन को लगाना तो बहुत बहुत मुश्किल है प्रभु जी। 6ठे अध्याय को पढ़िए। 6ठे अध्याय में भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं मन को कैसे लगाया जा सकता है। चंचला ही मन कृष्ण। अर्जुन ने क्या बताता है? जब ध्यान योग संपन्न कर देते हैं तो अर्जुन जैसा गुड़ाकेश, जिन्होंने अपना 12 वर्ष जो तपस्या की, 1 साल 12 वर्ष वनवास, 1 साल अज्ञातवास, उन्होंने अपने नींद पर ही विजय पा लिया था। गुड़ाकेश, जब वो अर्जुन जैसे भक्त भगवान के कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलव्रत दृढ़, ठीक है। मेरा ये मन जो बहुत चंचल है प्रभु, मुझे इसको लगाना, इसको नियमित करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने क्या कहा कि हाँ अर्जुन, ये तो ठीक ही है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, परंतु इसको करना कैसे है? यतो यतो निश्चलति आत्मा नहीं वंशे न ये। 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक, 24वें श्लोक में भगवान ने कहा है, इसको खींच खींच के लेकर के आओ अपने पास, ठीक है। खींच खींच के लेकर के आओ और इसको कंट्रोल करने का अभ्यास, योग न युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। इसको इसको खींच करके अपने पास लेके आने का अभ्यास करो। तो यही एक तरीका है, अभ्यास, ठीक है। अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी हमारा चंचल मन भागता है भगवान पे, जब भी आप हरि नाम करते हैं आपका मन भागता है, उसको खींच करके लेके आने का बार बार प्रयास करिए, उसका अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करते करते एक दिन, यही तरीका भगवान ने हमें दिया है, यही मार्ग बताया है अभ्यास करने का। और भक्ति रसामृत सिंधु हमारा पूरा ग्रंथ संपन्न हो गया। ये तो इसी इसी की विधि है। भक्ति योग सबसे पहला क्या आता है? वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति क्या होता है? वैदिक भक्ति जो हमारे विधि विधान दिए गए हैं। विधि विधान क्यों बनाए जाते हैं? इन विधानों का भक्ति में कोई कहाँ रोल है? ये इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपना मन लगा सकें भगवान, ठीक है। विधि विधान क्यों है? ताकि हमें क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि अर्श विग्रह की पूजा करना। अर्श विग्रह तो इस युग का युग धर्म है नहीं। क्या है युग धर्म? है संकीर्तन यज्ञ। सिर्फ संकीर्तन ही युग धर्म है। परंतु ये सब चीज की विधि क्यों दी गई? भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा है क्यों? क्योंकि हम अपने मन को लगा सकते हैं, निरंतर लगा सकते हैं, ठीक है। 16 माला का जप है, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम है, क्यों है? सब मन को लगाने की ही तो विधि है प्रभु, यही तरीका है, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवीण, प्रवीण जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम लोग सुबह जप करते हैं, तो लेकिन ऑनलाइन आके भी जप करवाने के लिए कितने बोलते हैं, जैसे सीनियर डिवोटीज हैं, वो लोग कहते हैं कि सब लोग आओ, कैमरा ऑन करो। तो वैसे भी देखा गया है कि बहुत लोग जप करते हैं और उस टाइम में फोन चलाते रहते हैं, है ना? तो ये एक तरीके से हमारा प्लस पॉइंट है ऑनलाइन आके सीनियर डिवोटीज के सामने जप करना, या माइनस पॉइंट? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि साधना एकांत में और अच्छे से होनी चाहिए, ध्यान केंद्रित करें, है ना? तो वो तो फिर फोकस बार बार फोन पे जाएगा। तो एक इंद्रियों को तो हमने फिर भी बस में नहीं रखा। तो ये है।
जी प्रभु, ये आपके आप पे निर्भर करता है प्रभु, आपको आपको कैसे किस तरह से करना है। परंतु ये कार्य क्यों का किया जाता है ऑनलाइन? वैसे तो आज ऑनलाइन इसीलिए है कि मंदिरों में मंदिर में क्या किया जाता है, जैसे ही आपकी मंगल आरती संपन्न होती है, तो मंदिर में जितने भी भक्त होते हैं, वो एक साथ समूह बना करके जप करते हैं, ठीक है? समूह में जप करने का एक अलग आनंद है। कभी आप मंदिर में जाइए और सामूहिक जप कीजिएगा, क्योंकि हर जगह वो मंत्र आपको सुनाई देता है। हर जगह वो मंत्र सुनाई देता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑनलाइन का माध्यम इसलिए किया गया है, इसका दो कारण है। पहला कि एक भक्तों का संग मिल जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। दूसरा, हम अपने जप में डिसिप्लिन हो जाएंगे ज्वाइन करने, क्योंकि ये ज्वाइन करके क्या होगा, हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो ये दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। अदर नहीं तो ऑनलाइन कोई माध्यम नहीं है प्रभु, क्योंकि आज की तारीख में लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन असली तरीका क्या है? अगर आप मंदिर के निकट हैं, तो आप मंदिर में जा करके सामूहिक जप कर सकते हैं। बहुत सुंदर होता है वो, 1 डेढ़ 2 घंटे का जपा होता है, बहुत सुंदर होता है। तो सामूहिक जप का आनंद ही कुछ और होता है, ठीक है? वो मैं आप पे पहले निर्भर करता है प्रभु। और जाते थे तो वहां पे ऐसे ही जप करते थे, और अभी भी अगर भक्तों का संग मिल जाता है तो जप में वो आनंद आता है बैठ के। हम्म लेकिन ऑनलाइन में क्या है, म्यूट होता है सब प्रभु जी, तो कुछ किसी का कोई कुछ तो सुनाई नहीं देता वॉइस वगैरह। तो वही हम्म। अपने आप में लगे रहो तो कुछ, अब तो वो समझ में नहीं आया मुझे वो एक क्या है ये ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन का माध्यम ये होता है प्रभु कि जो कनिष्ठ होते हैं, जो नया नया ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्या होता है, उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए, अभ्यास में लाने के लिए वो इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, ठीक है? ताकि वो अभ्यस्त हो जाएं। फिर आप अपने तरीके से जप कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका कंसंट्रेशन बना रहे, उस तरह से जप कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन का माध्यम बस अपने आप को डिसिप्लिन में लाने का है, और कोई माध्यम नहीं। हमें कोशिश करना है कि 7 साढ़े 7 बजे से पहले, हमें ऑफिस निकलने से पहले या अपना दिनचर्या शुरू करने से पहले अपना जपा संपन्न कर लेना है। क्योंकि एक बार काम शुरू हो गया, फिर वो फोन बजना शुरू होता है, फिर आपके जपा जपा में जो है वो उस तरह का मन नहीं लगता जो सुबह का जपा में होता है। तो बस उस ऑनलाइन से जुड़ने का एक ही उद्देश्य होता है, ताकि लोग डिसिप्लिन हो सकें अपने, और सामूहिक जप में अपना जितना हो सकते हैं जप जपा जो है वो संपन्न कर सकें, जितना राउंड्स हैं वो कंप्लीट कर सकें। ये रहता है उद्देश्य प्रभु। बाकी जी आप अगर आपको वो आपकी स्वतंत्रता है प्रभु, किसी आप जिस तरह से करना चाहें, जिसमें आपका हृदय लग सके, वो आपकी स्वतंत्रता से आप करिए। जपा को जपा करना इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। चलिए चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने। हरे कृष्ण सभी।